व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देखते हैं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से इनके दिल में, मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के थॉट, किस तरह की फीलिंग इनकी आपको लेकर सुबह से बन रही है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं टैरो से क्लैरिफाई करके देख रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फोकस पूरी तरह से अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और आप जानना चाह रहे हैं कि अभी इस इंसान के क्या विचार, क्या सोच आपको लेकर अपनी नई सुबह के साथ यहाँ पर बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहले है आपका एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन, द मैजिशियन, 6 ऑफ वैंड्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ वैंड्स, द फूल, स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे आई है आपकी दी स्टार। एक बार राशियाँ, नंबर्स और मंथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि आज सुबह से इस इंसान की सोच आपको लेकर आखिर क्या बनी है। देखिएगा यहाँ पर व्यूअर्स आपका फायर एलिमेंट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। ये रहा आपका, देखिए, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग ही आपका वाटर एलिमेंट से हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका जेमिनाई है। उसके अलग ही आपका अर्थ एलिमेंट से है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और ये आपका हो गया व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 1, 11, 2, 9, 6, 4, 14, 5, 7, 8, 17 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ की अगर बात करूँ तो मैं व्यूअर्स यहाँ पे आपका जनवरी, नवंबर, फरवरी, सितंबर, जून, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मंथ्स आपके लिए व्यूअर्स बनते हुए दिखे हैं। आपको इन सभी चीज़ों को अपने पर्सन या डायरेक्टली आप अपने आप से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में आपको व्यूअर्स कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। एज एन जितनी आपसे चीज़ें मिलती हैं आप बस वही लेंगे, बाकी का आप औरों के लिए छोड़ देंगे। अब बात करी जाए व्यूअर्स इस इंसान की एनर्जीज, इनकी सोच सुबह से लेकर आपको लेकर अब तक क्या बन रही है। सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जितनी अभी भी अगर आपके साथ के रिश्ते से उम्मीद बांधेंगे ना, तो इनकी हो सकता है यहाँ पर उम्मीद पूरी हो जाए। यानी कि ये जो भी, जिस भी तरह से इस रिश्ते में आज भी उम्मीद लगाए हुए हैं ना, ये अपनी उस उम्मीद को, उस उम्मीद का दामन व्यूअर्स छोड़ना नहीं चाहते हैं। हैंड टू हैंड यहाँ पर क्लैरिफाई करते चलते हैं आखिर ये किस तरह की उम्मीद है जो इस इंसान ने अभी भी छोड़ी नहीं है, पकड़े हुए है। तो हैंड टू हैंड क्लैरिफाई करके चलते रहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन, आखिर ये किस तरह की उम्मीद है जो व्यूअर्स के पर्सन ने सुबह से पकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द मास्टर, बेसिकली इनकी उम्मीद है कि जिस तरह से इनका रोल आपके साथ के रिश्ते में पहले था ना, यानी कि जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता है, कनेक्शन है, वो रोल इनका अभी भी उसी तरह से चलेगा। उस रोल में ना ये किसी तरह से समझौता करेंगे और ना आप इन्हें किसी तरह से समझौता करने देंगे। एज एन अगर ये पर्सन एक वक्त पे ना आपके बॉस बने हुए थे, आपकी सोच में ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट बने हुए थे ना, तो ये आज भी वो उम्मीद अपनी सुबह में रख रहे हैं कि भाई ये अभी भी आपके बॉस बने हुए रहेंगे, आपके मास्टर के तौर पर आपकी ज़िंदगी में अपना हुक्म, अपना ऑर्डर ये चलाते रहेंगे। तो उस तरह की उम्मीद इस इंसान ने सुबह से यहाँ पर बांध रखी है। इवन उस उम्मीद को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स पैशनेट हैं, या वो
चीज़ें, वो थॉट इस इंसान को ना किसी और चीज़ में अपने ध्यान को लगाने नहीं दे रही। जैसे कि आप, ये होता है जब आपके दिमाग में कोई उम्मीद चल रही होती है, तो आप ना किसी और चीज़ पर अपना फ़ोकस नहीं लगा पाते हो। तो ये जो भी काम करते हैं, चाहे घर का हो, चाहे बैठे रहने का हो, चाहे जॉब का हो, बिज़नेस का हो, वहाँ पर ये पर्सन अपने अपने फ़ोकस को ना बेसिकली बैलेंस में नहीं लेकर आ पा रहे। इनका मैक्सिमम फ़ोकस इन्हें आपकी तरफ यहाँ पर पहुँचा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ये जो मैक्सिमम फ़ोकस है ना व्यूअर्स, इस चीज़ को ना ये किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा छुपा रुस्तम बने हुए हैं, या उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट ये पर्सन व्यूअर्स बने हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इनकी दिल की बातें हैं, और ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कोई इनकी दिल की बातें ना सब सुन ना पाए। तो उस तरह के सोच में ये पर्सन व्यूअर्स हैं। सुबह से इनके दिल में ना आपकी तरफ एक मैसेज तक भेजने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा जागी है। एज़ एन पता तो करें आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पता तो करें आप अब इनसे क्या चाहते हो, पता तो हो कम से कम कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है या नहीं। या इन्हें काफ़ी चीज़ों की जिसकी अभी क्लैरिटी नहीं है, उन चीज़ों की क्लैरिटी तो मिले। जैसे ऐसे चांसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं, आप लोगों को ना अलग हुए काफ़ी वक्त भी हो गया है, और इसी रीज़न के चलते सवाल ज़्यादा हैं, उनके जवाब कम हैं, डाउट्स ज़्यादा हैं, और यहाँ पर उम्मीद उतनी ही उन डाउट्स के चलते यहाँ पर कम हो जाती हैं या कम पड़ जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना इनके दिल में सुबह से काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि इन्हें आपके बारे में और क्लैरिटी जानने की अभी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक ये आपके बारे में और क्लैरिटी नहीं जानेंगे ना, तब तक शायद ये भ्रम में रहेंगे, भ्रमित रहेंगे, और शायद ये अपना मन, अपना जो फ़ोकस है ना, वो भी यहाँ पर नहीं लगा पाएँगे। तो उस तरह की चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना ओवरथिंकिंग की तरफ या ओवर एनालाइज़ करने की तरफ लेकर जा रही है। ब्लॉक वग़ैरह इस इंसान ने व्यूअर्स कर रखा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ, ब्लॉक करने के बावजूद भी जो मैसेज कभी एक वक़्त पे आप दोनों के बीच में यहाँ पर एक-दूसरे को भेजे गए थे ना, वो मैसेज ये पर्सन व्यूअर्स अभी भी पढ़ रहे हैं। उन मैसेज को ब्लॉक होने पर भी ना ये पढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं उनको पढ़कर ना उनके जवाब ज़्यादा ढूँढ रहे हैं, या उनके जवाब जब इस इंसान को नहीं मिल पा रहे, तो ये पर्सन वहाँ पर अपने आप को डिफेंड ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस तरह की एनर्जी है, जैसे बात करने की इच्छा भी है, लेकिन अपनी सोच, अपनी एक्सपेक्टेशन से किसी भी तरह से समझौता करने के लिए भी अभी ये पर्सन तैयार नहीं है। यहाँ पर ना किसी के प्रति अपनी वफ़ादारी इस इंसान के थ्रू निभाई जा रही है, किसी के प्रति अपनी ऑनेस्टी इनके थ्रू निभाई जा रही है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ही उनके प्रति अपनी ऑनेस्टी अगर निभाएँगे ना, तो वो इनकी नैया को पार कर देंगे। वो इनकी लाइफ़ में ना वो खुशियाँ, वो अबेंडेंस ले आएँगे, जिनके लिए ये यहाँ पर अभी उन लोगों पर इवन डिपेंड भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके प्रति अपनी वफ़ादारी, ऑनेस्टी निभाने के चलते ये आपके साथ के कनेक्शन को व्यूअर्स भुला बैठे, या भूल रहे हैं, या भूलना चाह रहे हैं। नहीं, ये इन सब चीज़ों को ना तो भुला पा रहे, ना भी ये पर्सन इवन भूल पा रहे हैं। इवन जो आपके साथ के कनेक्शन में इन्हें मिला था ना, वो एक कुछ ऐसा इस इंसान के लिए बन गया है कि अब ये पर्सन उन चीज़ों की वजह से आज में, और भी इनके आस-पास अगर कोई और रिलेशन आते हैं ना, तो ये उनसे उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। उसमें अपना वो कम्फ़र्ट ज़ोन ये पर्सन व्यूअर्स बना नहीं पाते, या उनमें ना ये पर्सन कुछ भी हो यहाँ पर ना एक तरह से उतना उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, जो इनके थ्रू ही यहाँ पर सुबह से फ़ील करी जा रही हैं, उसको एक्सपीरियंस करा जा रहा है। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत को इस इंसान के थ्रू अपनी नई सुबह में यहाँ पर मैनिफेस्ट करा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन ये तो समझ रहे हैं कि अब इन्हें यहाँ पे ना एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना होगा। अपनी ज़िंदगी में इन्हें अब आगे बढ़ने का रिस्क उठाना पड़ेगा, या यूँ इस तरह से कन्फ्यूज़्ड रहने से अब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इनके दिल में इस तरह की चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, और उसको मद्देनज़र रखकर ये अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत को व्यूअर्स अपनी सुबह में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाहते हैं ये कि ना अब ये हिम्मत करें अपनी जीत की तरफ बढ़ने की, इस चीज़ को ये क्लियर करें कि इनकी जीत, इनकी खुशी, या फिर ये जो लोग अभी आज इनसे दूर हैं या इनके करीब नहीं हैं, ये किस तरह से इनके करीब आ पाएँगे, या किस तरह से वो इनकी जीत में
खुश होंगे, इनकी जीत में सेलिब्रेट करेंगे। तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह के सवाल भी व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में चल रहे हैं। अब यहाँ पर डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट तो यहाँ पर ये बन रहा है कि अब ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा पैशनेट है, क्यों इस इंसान को अब आपकी बेइंतहा याद आ रही है, और क्यों ये पर्सन उन यादों को याद आने के बावजूद भी छुपा ज़्यादा रहे हैं, उसको हाइड ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले क्लैरिफाई करके देखते हैं व्यूअर्स, ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। साइलेंस एंड यहाँ पे पास्ट लिव्स। देखो, आपके साथ का कनेक्शन इस इंसान को ऐसा एहसास दिला रहा है जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। इस कनेक्शन को पूरा करे बिना ये अपनी ज़िंदगी का एक भी कदम नहीं चल पाएंगे, ठीक है। फिर चाहे आप कितने खामोश हो जाते हो, ये कितने खामोश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब तक आप दोनों का ये जो सफ़र है ना वो साथ रहकर पूरा नहीं होता, तब तक ये सुकून से, शांति से बैठ नहीं पाएंगे। इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ा-सा आपने भी अब इनकी लाइफ से अपने आप को पूरी तरह से वैनिश कर लिया। ऐसा आपने ये सोच बना ली कि शायद मेरा इसकी लाइफ से ना जाना ही सही रहेगा। तो आपने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है। लेकिन आपके ये कंट्रोल करे गए इमोशंस भी व्यूअर्स इस इंसान पर बहुत गहरा असर छोड़ रहे हैं। अपने कंट्रोल में करे गए इमोशंस इस इंसान को व्यूअर्स आपके लिए और ज़्यादा पैशनेट कर रहे हैं। जैसे कि इनके साथ यहाँ पर व्यूअर्स ये हो रहा है कि ये बात ना इस इंसान को अंदर ही अंदर कचोट रही है। आप चुप क्यों हो गए? आपके मन में क्या है? आपने आखिर ऐसा इनको लेकर क्या परसेप्शन बना रखा है? आपकी क्या सोच है? सो एक तरह से व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी खामोशी से भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। आपकी खामोशियाँ इस इंसान को व्यूअर्स आपके लिए और ज़्यादा पैशनेट कर रही हैं। जैसे कि आप इस इंसान के लिए जितने खामोश हो, जितने शांत हो, उतना ज़्यादा आप इस इंसान के लिए ईद का चाँद बनते जा रहे हो, या फिर उतना ज़्यादा वो स्टार बनते जा रहे हो जिसको ये देख तो रहे हैं, देख तो पा रहे हैं दूर से, लेकिन उसको ये छू नहीं पा रहे, उसके करीब नहीं आ पा रहे, उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको चुप देख रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपने पास कहने के लिए शब्द यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। उतना ज़्यादा इस इंसान को भी अपने लिए ये समझ में आ रहा है कि शायद आपने अपने आप को चुप इसीलिए कर लिया क्योंकि इन्होंने एक वक्त पे आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई, या आपके लिए ये पर्सन एक वक्त पे बोले नहीं। तो ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपके लिए पैशनेट होने के बावजूद भी ये पर्सन व्यूअर्स अपने इमोशंस को अपने तक ज़्यादा सीमित रख रहे हैं, या फिर यहाँ पर ये कहिएगा कि आपके साथ के कनेक्शन को समझकर भी इस इंसान को यहाँ पर अब मजबूरी में आकर अपने हालातों को देखकर यहाँ पे बेसिकली चुप रहना पड़ रहा है। तो ये चुप्पी जो कभी एक वक्त पे इन्होंने अपनी जिद के चलते यहाँ पर रखी थी ना, आज वो चुप्पी इस इंसान के लिए, खुद के लिए गले का फांसी का फंदा बनती जा रही है। तो ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है, इनके लिए एक मजबूरी बनती जा रही है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। डिवाइन क्लींजिंग टू द पास्ट एंड हीलिंग। बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपसे जुड़े हुए अतीत को ना तो अपने मन से, जहन से निकाल पा रहे हैं, और ना ये अतीत इन्हें अपने आप से बाहर निकलने दे रहे हैं। और यही कारण बन रहा है व्यूअर्स इस इंसान का आज तक हील ना होने के पीछे का। यही कारण बन रहा है कि जो जो क्लैरिटी इस इंसान को आपको लेकर इनके आज में मिल रही है ना, वो इन्हें जख्म दे रही है, वो इनके लिए वो कड़वा सच बन रही है जो सच इन्हें गहरे घाव दे रही है। कहाँ ये गलत थे, कहाँ इन्होंने आपको गलत ठहराया, कहाँ इन्होंने गलतियाँ करी, और कहाँ इन्होंने यहाँ पर आवाज़ ना उठाकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला लिया। तो ये पर्सन व्यूअर्स जितना ज़्यादा ना अपने पास्ट से लेकर आज के करे गए एक्शंस को लेकर क्लियर हो रहे हैं, उतना ज़्यादा ये जख्मी हो रहे हैं। तो सुबह से इनके दिल में एक ऐसी फीलिंग है कि ना ही उस अतीत से निकलते बन पा रहे, ना उसमें अपने आप को रखते बन पा रहे, ना निगलते बन पा रहे, ना उगलते बन पा रहे, और इसी रीज़न के चलते वो जख्म इन्हें अपने अंदर हर रोज़, हर सुबह, हर वक्त जैसे मानो फिर से हरे होते हुए नज़र आते
चाहते हो। तो अपनी सुबह में इन्हें ना आपसे जुड़ा हुआ अतीत फिर से हरे घाव दे गया, ऐसी फीलिंग इनकी व्यूअर्स यहाँ पर इनकी सुबह में बन रही है। ठीक है, जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा ये वो वक्त है जिसमें प्यार भी था, फीलिंग्स भी थे, इमोशंस भी थे और बहुत सारी गलतियां भी थी। बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जिसको माफ़ नहीं करा जा सकता, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स के बारे में बताइए, व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही हैं स्पिरिट्स गाइड। सो यहाँ पे व्यूअर्स आया है स्ट्रेस, गिल्ट एंड टर्निंग इन। मन को शांत करने की बहुत कोशिश करी जा रही है और इवन जो आपको ब्लॉक भी कर रखा है ना, वो बेसिकली अपने आप को शांत करने के लिए, पीस में लेकर जाने के लिए यहाँ पर करा जा रहा है। लेकिन खुद की जो नेगेटिविटी इन्होंने यहाँ पर आपकी अपनी खुद की ज़िंदगी में यहाँ पर लिख दी ना, जिसको इन्होंने रच दिया, वो इन्हें यहाँ पर ना ब्लॉक करने के बावजूद भी व्यूअर्स सुकून और शांति से बैठने नहीं दे रहा। वो इन्हें फिर भी यहाँ पर स्ट्रेस दे रहा है, वो फिर भी इन्हें हर तरह से गिल्टी फील करा रहा है। तो अगर आपका सवाल यहाँ पर बनता है ना कि क्या ये पर्सन आपके साथ इन्होंने जो भी गलत करा या जो भी ये कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर ये गिल्टी फील करते हैं, तो जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन वो गिल्ट ही तो है जो इस इंसान को स्टेबल नहीं होने दे रहा, हील नहीं होने दे रहा या फिर हर वक्त स्ट्रेस में इन्हें पहुँचा रहा है। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही हैं यहाँ पर टैरोस के माध्यम से कि ये पर्सन व्यूअर्स मेडिटेशंस वगैरह करते हैं और मेडिटेशंस करने का मेन रीज़न यहाँ पर है अपने मन को शांत कर लेना, अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखना या फिर जहाँ हैं जिन हालातों में है उसमें अपने आप को उस सिचुएशन में किसी तरह से अपने आप को ढाल लेना। लेकिन ये चीज़ें कहनी करनी सब कुछ जैसे मानो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रही। जैसे होते हैं ना, कहना आसान होता है, बोलना आसान होता है, उनसे पूछो जो जिन पर बीत रही है, उनसे पूछो जिन्हें करना है। तो ऐसी ही फीलिंग इनकी व्यूअर्स सुबह से बन रही है और ये फीलिंग व्यूअर्स ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंसान को स्ट्रेस देती जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंसान के स्ट्रेस का ये कारण बनती जा रही है। तो इस तरह की स्थिति व्यूअर्स इस पर्सन की बन रही है। जो इनके आज में भी है ना व्यूअर्स, फिर चाहे जो इन्होंने आज में पाया वो किसी शॉर्टकट तरीके से पाया हो, आपके साथ गलत करके पाया हो, वो उसमें भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। उसमें भी इस इंसान को जैसे मानो गिल्ट का आईना नज़र आ रहा है कि ये जो भी मैंने पाया किस कॉस्ट पर पाया, क्या खोकर पाया और क्या खोकर और क्या कितना मिला। तो उस तरह की चीज़ें इनकी सुबह से ना इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं। ये वो दर्द है जो शेयर नहीं कर पा रहे, बल्कि ये वो दर्द है जिसको ना बंद अंधेरे कमरे में रखकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से फ़ील करा जा रहा है। और यहाँ पर इसी रीज़न के चलते चांसेस ये भी बन रहे हैं, इन्होंने आपसे अपने आप को कट कर रखा है। इन्हें लग रहा है कि शायद ये आपसे कट करने के बाद अपने आप पर वर्क कर पाएँगे, अपने आप को सँभाल पाएँगे। तो सोच के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बना रखी हैं, ब्लॉक कर रखा है, बात नहीं कर रहे हैं। इनका ना अपने आप को संभालने का तरीका थोड़ा मुझे अलग नज़र आ रहा है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स के बारे में बताइए। डिवाइन स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। न्यू विजन्स एंड द लवर्स। इतनी बात तो यहाँ पर है कि आपके साथ का ये कनेक्शन जिस तरह से पहले ये पर्सन देखते थे, जैसे कि इनके हिसाब से प्यार रिश्ते का मतलब है सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना या सामने वाला आपके हिसाब से चले। लेकिन अब प्यार का मतलब, रिश्ते का मतलब ये पर्सन एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इनके हिसाब से अब सामने वाले को अपने आप को समर्पित कर देना, सामने वाले को ये इस चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करना, इस चीज़ के लिए दबाव नहीं डालना कि वो आपके हिसाब से चले, बल्कि अपने आप को उसको समर्पित कर देना है। तभी एक रिश्ते में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, तभी रिश्ते में ना इक्वालिटी बनी रहती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो अब ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के कनेक्शन को एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट कनेक्शन के तौर पर देख पा रहे हैं। इन्हें इस रिश्ते की खूबसूरती जितनी ज़्यादा समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा ऐसे चांसेस बताए जा रहे हैं इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपने आप को, जिस भी गॉड को आप मानते हैं,
जिस भी रिलीजन में आप हैं उनसे अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे सुबह की एनर्जीज ऐसी है कि ये पर्सन ना अपने आप से अपने दुख दर्द को किसी और से नहीं बल्कि अपने भगवान यूनिवर्स से साझा कर रहे हैं। ठीक है, से इन्हें लग रहा है कि अभी अपने आप को उन्हें समर्पित कर दें, फिर उसके बाद डिसीजन जो होगा वो उनका होगा। तो कुछ उस एजेंडे के साथ इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत करी है, या अपने दिन में इन्होंने अपने आप को इस तरह से व्यूअर्स यहाँ पर संभाला है, या ये संभाल रहे हैं। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स को लेकर। माइंड रिपनेस, देखो ये बात तो है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिविटी, एक डाउट या फिर कंफ्यूजन्स के इमोशंस के साथ क्या आप किसी को मैनिफेस्ट कर सकते हो? क्या आप किसी को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकते हो। आप लाने की अगर कोशिश भी करोगे तो आप बार बार वहाँ पर फेल हो जाओगे। तो वैसा ही कुछ व्यूअर्स इस इंसान के साथ हो रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको बार बार मैनिफेस्ट कर तो रहे हैं, लेकिन ढेरों सारे कन्फ्यूजन्स, ढेरों सारे डाउट्स, ढेरों सारे डर के साथ ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि इनको इनके सब्र का फल, इनको इनके मैनिफेस्टेशन का फल कब, किस पल में, किस घड़ी में मिलेगा। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी ज़िंदगी में समझ तो पा रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, या आपका इनकी ज़िंदगी में होना कितना मायना रखता है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ मैं इनकी एनर्जीज़ में ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारे अगर आप डाउट्स को लेकर, कन्फ्यूजन्स को लेकर, बहुत सारे लोगों की सोच को लेकर अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप हमेशा उसमें नाकामयाब रहोगे, आप हमेशा उसमें डिलेज ही फेस करोगे। और वही चीज़ें इनके साथ इनकी सुबह में हो रही हैं। इन्हें सब्र है कि मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आएगी, मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से, जैसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उस तरह से होगी। लेकिन इतने सारे डर के साथ डर ही तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन गलत पैटर्न के साथ। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को अपनी जीत, अपनी कामयाबी, अपनी ग्रोथ अब किस चीज़ में, किस रिश्ते में दिख रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। मोमेंट टू मोमेंट फाइटिंग, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये ना फूक फूक कर कदम रखें, बहुत सोच समझ कर ये फैसला ले रहे हैं या लेंगे तो डेफिनेटली ये ना अपने इन बुरे वक्त से फाइट कर पाएंगे, ये अपने इस बुरे वक्त से जीत पाएंगे। ये अपने इस बुरे वक्त से फाइट करके ना जो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से जीत चाहते हैं वो ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। हालांकि इनके लिए जीत का मायना ना व्यूअर्स यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में फिर से अपना रोल अदा करना है, रोल प्ले करना है, जो एक वक्त पे इन्होंने करा नहीं, या फिर एक वक्त पे इन्होंने जो करा वो गलत तरीके से करा। तो इनके लिए जीत का मायना, स्ट्रेंथ का मायना है आपके साथ फिर से इस रिश्ते में एक हो जाना। लेकिन इस रिश्ते में एक होने के लिए ना थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप ही समझ लीजिएगा, जहाँ पर सुई से काम हो सकता है वहाँ पर ये पर्सन तलवार का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, या तलवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, ओवरऑल हर एक चीज़ में यहाँ पर है कि आप इस इंसान की एक जिद बने हुए हो, आप इस इंसान की वो जिद हो जो पूरी नहीं हो पा रही, और ये इस जिद को अपने तरीके से पूरा करना चाहते हैं, जो ऑब्वियसली प्यार के मामलों में पॉसिबल नहीं है, रिश्तों के मामले में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस इंसान के साथ व्यूअर्स इनकी सुबह में हो रही हैं। ठीक है, देख रहे हो व्यूअर्स इस तरह की सोच के साथ आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनकी उठ रही हैं, जो ऑब्वियसली ये पर्सन अभी कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन कहने की इच्छाएं डेफिनेटली इनके दिल में उठती हैं आपसे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स से इन सभी इमोशंस के चलते व्यूवर्स से कहना क्या चाह रहे हैं स्पिरिट्स गाइड।
आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप। तो ये जो जिस तरह से जिस पल में जिस घड़ी में आपको याद कर रहे हैं ना, वो घड़ियाँ आपको बताना चाहते हैं। उन मोमेंट्स को व्यूअर्स ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको सोने से पहले आप ही को याद करते हैं। नो बडी कंपेयर्स टू यू, आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन कि इतना तो ये जान गए, इतना तो समझ गए कि आपका कंपैरिजन ये किसी से ना तो कर सकते हैं, ना ये खुद भी कर पाए। मतलब यानी कि यहाँ पर ये पर्सन आपका कंपैरिजन करने की सबसे बड़ी भूल कर बैठे। आपको अब जानबूझकर इनके थ्रू इग्नोर करा जा रहा है, और इवन उस वक्त में भी इनके थ्रू ना अपने घमंड, अपनी मैं के चलते आपको जानबूझकर इग्नोर करा गया था, और इनके थ्रू आपसे व्यूअर्स अब यही कहा जा रहा है। ठीक है, आई वुड टू डू एनीथिंग टू बी विद यू, लेकिन अब ये पर्सन आपका साथ पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए अपने आप को खुद से ना तैयार होते हुए पा रहे हैं कि शायद अब ये उस स्टेज पे आ गए हैं कि आपको पाने के लिए ये किसी भी लिमिट को शायद ये क्रॉस कर दे। आई फील शाई अराउंड यू बिकॉज आई हैव अ क्रश ऑन यू। इन्हें इवन आपसे ये भी कहना है कि आपके सामने आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शाई फील करने लगते हैं, या आपके सामने आने से ना थोड़ा सा शर्मिंदगी सी महसूस होती है, और इस रीज़न के चलते आते भी नहीं हैं आपकी तरफ। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम, कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू, और इवन अब ये पर्सन व्यूअर्स आप ही के बारे में ना अपने म्यूचुअल फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा पता भी करते फिर रहे हैं। आप कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो, ये सभी चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी इस इंसान को ना आप दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उन तक ले आई है, उन तक पहुँचा गई है, जिनसे ये अब आपके बारे में व्यूअर्स बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये देख लेते हैं व्यूअर्स कि डिवाइन आपको इस कनेक्शन को लेकर ना आपको क्या समझाना चाहती है। डिवाइन की तरफ से मैं कार्ड्स देख रही हूँ कि आपको क्या समझाया जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर। जिस कनेक्शन ने आपको काफ़ी ज़्यादा दुख, दर्द और तकलीफ़ दी है, उस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन, आंसरिंग द कॉल, मिरेकल। देखो आपसे ना डिवाइन भी यहाँ पर ये कह रही है कि ये जो कनेक्शन आपको मिला है ना, ये कनेक्शन बेसिकली आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ आपको लेकर जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि कई बार हम अपने दुख से, दर्द से, तकलीफ़ से, बुरे वक्त से ना मैच्योर होते हैं, उन हायर पावर से जुड़ते हैं, उन हायर पावर को एक्सप्लोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे डिवाइन का आपकी तरफ ये जवाब आ रहा है कि ये जो दर्द आपको मिला, ये जो कनेक्शन आपको मिला, कहीं ना कहीं आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने के लिए आपको मिला है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है जैसे कि आप व्यूअर्स समझिएगा कि अब वो वक्त आया है जिस वक्त में आपको चीज़ें एक्चुअली में समझ में आएंगी कि आपके कार्मिक बैगेजेस थे, क्या उस इंसान के कार्मिक बैगेजेस थे, आपने अपने कार्मिक बैगेजेस को किस तरह से क्लींस करा, और अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में अब किस तरह के मिरेकल्स होंगे। तो हर दर्द जो होता है ना, वो सज़ा नहीं होती है। हर दर्द जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक नए एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर ऐड ऑन होता है। तो यही व्यूअर्स आपसे इस रीडिंग में एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस रिश्ते की गहराई को समझिएगा। देर लगेगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन एंड द रिज़ल्ट आप समझ जाओगे। मुझे इस चीज़ पर पूरी तरह से यकीन है कि आप समझ जाओगे, इस दर्द को आप पी जाओगे। तो यही चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ। आप समझ पाए तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।